व्यवस्था आपने बनाया है वो समाज के अंदर जो टीचर हमारे हैं प्रमुख अंग होते हैं उनके और खास करके महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए जो व्यवस्था बनी है इसके लिए सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं। ये व्यवस्था बहुत सुदृढ़ व्यवस्था बनी है और भी छुट्टियां जो काटी गई है उसको भी बढ़ाया जाए और नवरात्रा का मैक्सिमम छुट्टी मिले क्योंकि हिंदू का सबसे महान पर्व है और लोग 9 दिनों तक माँ भगवती की उपासना करते हैं, भूखे रहते हैं, फलाहार करते हैं। इस तरह से व्यवस्था बननी चाहिए। के पाठक जिस समय एसीएस तो उस समय हिंदुओं की कई छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। के पाठक जी काम करना चाहते हैं, काम करना जानते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। वन साइडेड होने के कारण समाज के लोग, विभाग के लोग थोड़ा परेशान होते हैं। जो भी परेशानियां रही हो जिन्होंने किया है, हिंदुओं के पर्व की छुट्टी रखी है उस पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको सही किया है, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और छुट्टियां बढ़नी चाहिए। नहीं, छुट्टियां बढ़नी चाहिए, जरूरत नवरात्रा में, लेकिन ऐसे नहीं कि छुट्टियां बढ़ा दे, क्लास ही नहीं चले, क्लास भी चले, छुट्टियां भी हो, दिव्यांगों को और महिलाओं को सुविधा भी मिले, मनचाहा पोस्टिंग भी मिले, अगल बगल पड़ोस में मिले, ये अच्छी बात है क्योंकि उनकी सैलरी जो है बहुत नहीं होती है और आने जाने में क्रम में काफ़ी घटनाएं घटती भी है। शिक्षकों की मांग है कि मतलब जैसे मान लीजिए अभी यही पटना में है, अब पटना से अब किशनगंज दे देगा तो बिल्कुल नियरेस्ट होने से ज़्यादा अच्छा रहता है, उससे उनको भी थोड़ा सा मानसिक प्रताड़ना कम होगा, समय बचेगा, तो शिक्षक को पढ़ा पाएंगे। हाँ, शिक्षक में थकान नहीं होगा तो बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव भी होना है, उसमें आप लोग की क्या तैयारी है? नहीं, हम चारों सीट के लिए तैयारी करते हैं, एनडीए की तैयारी करते हैं। जहां हमारे प्रत्याशी नहीं लड़ते हैं वहां भी बीजेपी के वर्कर लगते हैं। तो हम सब लोग जो बिहार के अंदर एनडीए का जो हमारा गठबंधन है, सारे गठबंधन के साथी मिलकर अपने चारों सीट पर लड़ेंगे और शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि कौन सीट पर कौन लड़ेगा। और वैसे फार्मूला तय है कि जो जिनका सीट है वो लड़ेंगे। उस आधार पर हम लोग प्रयास लगा, 2 सीट हम लोगों को मिलेगा, एक सीट जदयू को मिलेगा, एक सीट मांझी जी को मिलेगा और चारों सीट हम लोग जीतेंगे। जहां हमारे प्रत्याशी नहीं होंगे, जदयू के होंगे, हम के होंगे, वहां भी हमारे बीजेपी के वर्कर जी जान लगा के उन प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। जिस तरीके से सेमीफाइनल बताया जा रहा है 2025 का, ये सेमीफाइनल मुकाबला हो सकता है, तेजस्वी यादव भी पूरा जोर लगाएंगे। हमेशा जोर लगाते हैं, ऐसी बात है कि पहली बार जोर लगा रहे हैं। जोर उनके पिताजी भी लगाते थे और पुत्र भी लगा रहे हैं, सब लोग लगाते हैं। राजनीति में उतार चढ़ाव होता है, वो सीजनली मौसमी फल है, सीजन आ गया तो जोर लगाना शुरू कर दिया। लेकिन वो जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि वो पूरे बिहार की यात्रा करेंगे और आप लोगों को पटक नहीं देंगे। यात्रा करनी ही चाहिए, सभी दल के लोग यात्रा करते हैं, सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में दौरा करते हैं, तो वो अपने दल के नेता हैं तो वो दौरा करें, लेकिन जनता सब कुछ जान चुकी है, पहचान चुकी है। मौसमी फल है, मौसम जब चुनाव आता है तो आते हैं, बाकी नदारत हो जाते हैं, सदन के अंदर रहते ही नहीं है। सदन के अंदर उनको रहना चाहिए, बिल्कुल गायब थे, 5 दिन में एक दिन भी सदन में नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं आरक्षण को लेकर। अरे सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं? जब खुद सुप्रीम कोर्ट आप थे, जब आपके माता पिताजी मुख्यमंत्री थे, तब तो आपने आरक्षण को मजबूत किया नहीं, आपने बहाली किया नहीं, आपने बीपीएससी का एग्जाम ही नहीं लिया, आपने चरवाहा विद्यालय खोला, उसका हाईटेक बनाया ही नहीं, यूनिवर्सिटी बनाया ही नहीं। गरीब के बच्चों को या अपने समाज के बच्चों को शिक्षित होने का मौका ही नहीं दिया और ये समझा जब तक यह शिक्षित रहेगा तब तक समाज हमको वोट देते रहेगा। आप सब कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो 65% आरक्षण बढ़ाया वो सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, न्यायालय से कोई बड़ा नहीं होता है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट। न्यायालय का आदेश आदेश होता है। न्यायालय के जो बातें आती है उसका अवहेलना, उसको कमेंट करना हम लोग का काम नहीं है। रह गई बात कि आरक्षण किसने दिया, जाति जनगणना किसने कराया, विकास किस